दोस्तों, कहानी लिखना एक अलग बात है और कहानी से इमोशंस को फील कराना, महसूस कराना, वही असली कला होती है कहानी लिखने की। अक्सर जब हम किसी की कहानी सुनते हैं और कहानी सुनते वक्त जब हम अंदर से हिल जाते हैं तो कहानी से नहीं हिल रहे होते, कहानी के इमोशंस से हिल रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण हिंगोनिया, मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूं और आज हम सीखेंगे स्टोरी टेलिंग का सबसे सीक्रेट राज, द पावर ऑफ इमोशंस। दोस्तों, कहानी जब बिना इमोशंस के साथ, बिना फील के साथ बोली जाती है तो एक रिपोर्ट कार्ड लगती है ना। लेकिन जब हम उसमें इमोशंस डाल देते हैं तो कहानी संपूर्ण हो जाती है। हर ग्रेट स्टोरी टेलर के पास एक सीक्रेट होता है इमोशंस का। वो इमोशंस ऑडियंस को फील कराता है और ऑडियंस उसको फील करती है और उसको यादगार बना देती है। तो हर कहानी को यादगार बनाने के लिए कि वो ऑडियंस को हमेशा याद रहे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस का उस कहानी में होना, उस भाव का होना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि मैंने कहा कि माँ ने मुझे रोटी दी और मैंने खा ली। अब ये एक बात लग रही है, लेकिन जब मैं इसमें इमोशंस डाल दूंगा कि दोस्त, माँ ने मुझे रोटी दी और जब माँ ने मुझे रोटी दी तो माँ के हाथों से घी टपक रहा था। माँ को पता है कि मेरा बेटा मुंबई में संघर्ष कर रहा है, वो फिल्म मेकर बनना चाहता है और जब भी मैं छुट्टी में आता हूं मेरी माँ 5 किलो का देसी घी का डब्बा पूरा मुझे भर भर के खिला देती है। रोटी में भर भर के घी, दाल में भर भर के घी। किसी तरह से मेरे बेटा जो थोड़े दिन के लिए आया है वो तंदुरुस्त रहे, वो स्वस्थ रहे और मैं उसको सब कुछ खिला दूं। अब देखिए, मैंने इसमें इमोशंस डाल दिया तो कैसे ये एक भाव कितना कनेक्टेड हो गया, एक छोटी सी कहानी कनेक्टेड हो गई। यही पावर होती है इमोशंस की। दोस्तों, हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो 9 रस होते हैं, नवरस, हास्य रस, रौद्र रस, विभत्स रस, करुणा रस, शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ये सारे जो 9 इमोशंस है, इस 9 इमोशंस के बिना कहानियां अधूरी है। मैंने अपनी फिल्म नवरस कथा कोलाज में एक लाइन लिखी थी, नवरस जीवन में जब जब आता है तब तब जीवन जीवन कहलाता है। इट्स अ फैक्ट। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता तब तब जीवन जीवन कहलाता। बिना 9 इमोशंस के तो आपका जीवन ही नहीं हो सकता। कैसे कहानियां निकलेंगी अगर एक इंसान के जीवन में हास्य रस नहीं है, करुणा रस नहीं है, भयानक रस नहीं है, विपत्स रस नहीं है, तो कहानियां कहां से उत्पन्न होगी? ये जो 9 इमोशंस है, यही हमें कहानियां देते हैं और हम इसी इमोशंस को आज समझेंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि एक माँ का मैंने एग्जाम्पल दिया कि माँ ने मुझे रोटी दी और मैंने खा लिया, लेकिन मैंने उसमें ऐड कर दिया इमोशंस कि माँ के भाव कैसे हैं कि यार मेरा बेटा वहाँ पे सूखी रोटी खाता है, रात दिन स्ट्रगल करता है, घूमता रहता है, भूखा प्यासा बस लोगों से मिलता रहता है, किसी तरह से उसके सपने पूरे हो जाए। तो जब वो आया तो मैं उसको भर भर के देसी घी खिला दूँ, तो ये इमोशंस आ गया। अब इसी में ऐड ऑन कर दो कि बेटे ने भी कसम खाई है कि यार मुझे माँ का सपना पूरा करना है, मेरी मां के हाथ में नेशनल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दिलाना है। अब इस कहानी में भी इमोशंस आ गया है ना। तो इमोशंस का होना कहानी में बहुत जरूरी है और इमोशंस हमें भर भर के हमारा जीवन देता है। जैसे कि लास्ट की क्लास में भी मैंने कहा था कि हमारे 365 दिन होते, 365 के 65 दिन हमें भंडार मिलता है नवरस का। 9 इमोशंस हमें सुबह से शाम तक आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिएगा कि कितने सारे इमोशंस आपके भर भर के आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप सुबह से शाम तक अपना एक दिनचर्या लिखिए। आज
आप वो फिर कीजिएगा। आप फिर सुबह से लेकर शाम तक का पूरा दिनचर्या लिखिएगा और कॉन्शियसली देखिएगा कि आपके इस पूरे दिन में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक या 11 बजे तक, जब तक आप सोते हैं, तब तक आप कितने सारे इमोशंस को फील करते हैं। आपका एक 12 घंटे का जो जीवन है सुबह से लेकर शाम तक का, उसमें आप हास्य रस को भी फील करेंगे, विभत्स रस को भी फील करेंगे, वीर रस को भी फील करेंगे, घृणा भी फील करेंगे, करुणा भी फील करेंगे। बहुत सारे इमोशंस की राइड आपको देखने को मिलेगी एक ही जीवन में। आप अपने जीवन से बहुत सारी कहानियां निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं भयानक रस की, डर की। आप अपने जीवन की, देखिए, छोटी छोटी कहानियों से लिखना स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी चीजों से। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा एक दिन लिखवाया कि आप पूरा एक दिन लिखिए अपने आप इमोशंस को। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा एक घटना, एक छोटी सी कहानी आपने अपने जीवन की बना दी कि मैं सुबह उठा, सुबह से शाम तक उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता गया, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए होंगे और सामने वाले को भी सुनने में मजा आ रहा होगा कि ऐसे 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 हुआ। तो ऐसे ही आपके जीवन में आज हम बात करेंगे इमोशंस की, पावर ऑफ इमोशंस की, उसमें भयानक रस की, डर की। तो आपके जीवन का भयानक रस, आपके जीवन में कोई घटना घटी होगी, आप उसको बैठ के लिखिए। जैसे मैं आपको अपने जीवन का भयानक रस का एक एक्सपीरियंस बताऊं। जब मैं 1999 में मुंबई आया था संघर्ष करने, तो मैं अपने दोस्तों के साथ सहार विलेज में रहता था और रात के 3 बजे की घटना है। मैं टॉयलेट करने उठा और टॉयलेट करके उठ के जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत सारे बच्चों के रोने की और चा 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 खेलने की आवाज़ आई। मैं खिड़की के पास गया और खिड़की के पास जैसे ही खड़ा हुआ और मैंने नीचे देखा तो बहुत सारे अनगिनत बच्चे थे। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हुए। बहुत सारे बच्चे चा 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 का ऐसे 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 खेल रहे थे। खेलते 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 2 बच्चों ने, नंगे बच्चे और ये ऐसे मतलब गंजे बच्चे, नंगे बच्चे और चोटी निकली हुई, और उन्होंने एक ने मुझे पलट के ऐसे घूर के देखा और मैं ऐसे डर गया और मैं अपने दोस्त मेरे शर्मा के साथ ऐसे चिपक के सो गया। अब ये जो घटना मेरे जीवन में घटी, ये अपने आप में एक छोटी सी कहानी का बीज है और आप मानेंगे, मैंने इस बीज को इकट्ठा करके एक पूरी फुल फ्लैशेज फीचर फिल्म लिख डाली, क्योंकि मुझे बीज मिला, मुझे इंटरेस्टिंग चीज मिली कि यार इतने सारे अनगिनत गंजे बच्चे क्या खेल रहे हैं। शुरुआत कितनी इंटरेस्टिंग मिल गई। ऐसी आपके जीवन की कोई भी डर की घटना जो आपके जीवन में घटी हुई हो, आप उसको बैठ के लिखिए, है ना। देखिए, ये मैं आपको आदत डलवा रहा हूं कि किस तरह से आप छोटे छोटे भाव को लेके आप किस तरह से छोटी छोटी कहानियां लिख सकते हैं। जैसे लास्ट की कहानी में, लास्ट के क्लास में मैंने आपको बताया था करुणा रस की जो मेरी कहानी थी, वहां पे मेरे को किस तरह से उत्पन्न हुआ था चीज़, कैसे मैंने मतलब कहानी निकाली थी अपने दोस्त की, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन का कोई भी एक भाव, डर का भाव की एक चीज़ लिखिए। अब जैसे मैंने आपको पूरा बताया कि ऐसे बच्चे देख रहे थे, ये देख रहे थे, इसमें प्रॉपर एक बिगिनिंग है, मिड है और एंड है। ऐसी जो आपके जीवन की घटना घटी होगी, उसको आप जब लिखेंगे तो आपके पास एक छोटी सी कहानी होगी और आप ही के जीवन के भाव से उत्पन्न होगी आप ही की एक छोटी सी कहानी, है ना, क्योंकि वो आपके जीवन में घटी, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ इमोशंस। आपने डर का, अपने जीवन की एक छोटी सी घटना को आपने उसको एक छोटी सी कहानी का रूप दे दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे ये हुआ, उत्पन्न हुआ। दोस्तों, आज मैं जिस लेखक का नाम आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको उनकी बुक पढ़नी ही पढ़नी है, ताकि आपकी कहानी, आपकी स्टोरी टेलिंग में एक निखार आए। जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको रिकमेंड किया था मुंशी प्रेमचंद जी, तो आज के एपिसोड में मैं आपको रिकमेंड करूंगा शहादत हसन मंटो। उनकी बहुत खूबसूरत खूबसूरत कहानियां हैं, बू, ठंडा गोश्त। तो आप उनकी कहानियां
पढ़िए, उनको भी मतलब ऑर्डर कीजिए आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में उनकी सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, उनकी कहानियाँ मिल जाएंगी और आप उनको पढ़िए। देखिए आपके पास मुंशी प्रेमचंद की एक अलग मतलब शैली है लिखने की, शहादत हसन मंटो जी की एक अलग शैली है। तो आपको दो राइटरों के, दो महान साहित्य के लेखकों की शैली का पता चलेगा। और जब आप बहुत सारे राइटर्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे लेखक को पढ़ते हैं, उनकी सोच को भी आप पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे जो आपकी सोच है, आपकी सोच में भी एक प्रभाव आता है। आपके पास ज्ञान का प्रभाव आता है, आपके पास शब्दों का प्रभाव आता है। तो आप प्लीज़ मुंशी प्रेमचंद जी के बाद आप शहादत हसन मंटो जी की कहानियों को आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, लेखक तो बहुत हैं, स्टोरी टेलर बहुत है, लेकिन जो स्टोरी को कहता है और जो महसूस कराता है वो बहुत कम है। तो आप ऐसे लेखक बनिए, ऐसे राइटर बनिए, ऐसे स्टोरी टेलर बनिए जो इमोशंस को फील कराए। आपने आपकी लेखक शैली में आपने महसूस कराना आप सीख गए, इमोशंस को पोर्ट्रे कराना सीख गए, इमोशंस को कन्वे करना सीख गए, और सामने वाले तक वो इमोशंस मतलब बैठ जाए, तो मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ कि आपकी कहानी सालों साल उसके जहन में याद रहेगी। आपकी कहानियां यादगार बन जाएगी अगर आपकी कहानी में इमोशंस है। तो ऐसे लेखक बनिए, ऐसे स्टोरी टेलर बनिए कि आप इमोशंस के मास्टर बने। ठीक है ना दोस्तों? तो आपका आज का होमवर्क है कि आप अपने जीवन की एक घटना, एक डर भाव के, सिर्फ और सिर्फ आज डर का भाव पकड़ते हैं, तो डर के भाव का आप एक कहानी लिखिए, जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, आप भी लिखिए और फिर अपने दोस्तों को बैठ के सुनाइए और देखिए कि उनके ऊपर उस इमोशंस का, जो आपकी कहानी लिखी है, उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा। और 24 घंटे का ये जो मैंने बताया आपको, 12 घंटे का, वो भी लिख के आप देखिएगा, अपने आप को चेक कीजिए। ठीक है ना दोस्तों? तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं और एक और पहलू को लेकर हम आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के ऊपर बात करते हैं। ध्यान रखिए, खुश रहिए और काम करते रहिए अपने आप पर।